हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। आज हम आपके लेके आए हैं अभी आरआरबी एनटीपीसी में जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, यानी 2012 जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए थे, हम उसके क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। चलिए भी करते हैं हमारी स्टार्ट क्लास आज। देखिए भी पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, 4 अलग अलग चौराहों पर यातायात बत्तियाँ क्रमशः 15 सेकंड, 18 सेकंड, 27 सेकंड और 30 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 6:10 पर एक साथ बदलती हैं तो वो फिर से एक साथ किस समय पर बदलेंगी। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, आपको क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है किसका, जो आपको उन घंटियां हैं या बत्तियां हैं उनके बदलने का टाइम दिया गया है। जैसे कि अगर यहाँ बात की जाए, हमें क्या दिया गया है भाई, हमें दिया गया है 15, 18, 27 और 30, हमें ये दिया गया है भाई। हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है भाई, चलिए भाई निकालते हैं इनका एलसीएम क्या होगा हमारा। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा भाई, 15, 18, 27 और 30। इस मेथड से हम निकालेंगे तो आपको निकालने के बाद क्या मिलेगा भाई, हमें इनका एलसीएम हमारा एलसीएम आएगा इनका 270। कितना आएगा भाई एलसीएम, 270 आ जाएगा। अगर आप निकाल के चाहें तो इस मेथड से निकाल सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा, 270 सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देखिए आप। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, क्वेश्चन में पूछा गया टाइम 6 घंटे, घंटे के हिसाब से पूछा गया। किस हिसाब से पूछा गया भाई, घंटे के हिसाब से। अगर हम देखें तो इसमें दिया गया 6 घंटे 14 मिनट। ठीक है 20 टाइप से। अब लेकिन हमारा आंसर किस में आया, हमारा तो सेकंड में आया 270 सेकंड। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले मिनट में बदलेंगे भी। मिनट में बदलने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, 60। अगर हम इसको ध्यान करेंगे तो कितना बैठेगा भी हमारा, ये हमारा बैठेगा 4 मिनट 30 सेकंड के करीब बैठेगा भी। 4 मिनट 30 सेकंड होगा। अब 4 मिनट 30 सेकंड है, दिया क्या है हमें, 6:10 पर बदलती है। कितने बजे पर बदलती है भाई, 6:10 पर। अब कितना टाइम और ऐड होगा इन पर, 4 मिनट और 30 सेकंड। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा भाई हमारा, अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर हमारा होगा भाई ऑप्शन नंबर ए। हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 6:14 पर ये घंटियां क्या करेंगी, एक साथ दोबारा बदलेंगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक अभाज्य संख्या एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, एक भाजक नहीं है, केवल एक और समय से भाजक है, 2 या से अधिक भाजक हो सकते हैं। देखिए अभाज्य संख्या की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है भाई, वो केवल एक और समय से विभाजित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। वो अगर वो 2 से भाज्य होगी तो क्या होगी, वो तो भाज्य संख्या हो जाएगी, यानी अभाज्य तो वैसे ही नहीं होगी। तो इस टाइप से क्या है वो, ये हमारा हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिए क्या कहा अभी, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 3 और 2730 है। यदि उनमें से एक संख्या 78 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया तो आपको करना क्या है, आपको फार्मूला पता होना चाहिए भी, एलसीएम गुणा एचसीएफ किसके बराबर होता है भी, संख्या पहली और संख्या दूसरी, यानी संख्याओं की गुणनफल किसके बराबर होता है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की गुणनफल के बराबर होता है। अगर मैं यहां देखूं तो मेरा लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया अभी इसने, 2730 और गुणा में महत्तम समापवर्तक 3 बराबर है, एक संख्या 78 दी है, दूसरी हमें निकालनी है भी। ठीक है, अभी 78 गुणा में तो इस साइड आके किस में होगा भी, हमारा डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आने के बाद कितना होगा, डिवाइड बाय 78। यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये गायब। ठीक है भाई, यहां से हमारा गायब हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस पे काटेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 6 18। अब किस पे कितने पे कटा भाई, 26 पे डिवाइड करेंगे तो इसको 26 से कम 26 ना चलने की 0 बचा कितना 1। ठीक है भाई, एक हमारे पास शेष था तो 26 पंजा 130। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जब इस टाइप से हमें दिया गया हो। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, 1 से 100 तक की संख्याओं के बीच
3 कितनी बार इकाई के स्थान पर आता है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं, सिर्फ स्टेटमेंट क्या करते हैं, इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं 1 से 100 के बीच 3 कितनी बार आता है, यहाँ पे जो इकाई है उसको क्या कर जाते हैं बच्चे, मिस कर जाते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। अगर मैं देखता हूं भाई 3 1 से लेके 100 तक के बीच में अगर मैं 3 को काउंट करता हूं तो ये कितनी बार आता है भाई, 20 बार आता है। कब कब, देखिए 3 में आता है, 13 में आता है, ठीक है भाई, उसके बाद 23 में आता है, उसके बाद 30 में आता है, 31 में आता है, 32 में आता है, यहाँ तक 39 तक आता है भाई, ठीक है, 33 में 2 बार आता है हमारा, और 43 में आता है, 53 में आता है, 63 में, 73, 83 और 93, इन सब में आता है भाई। अब अगर इसने पूछा क्या इकाई, अब अगर इकाई की बात की है तो ये वाली संख्याएं हमारी क्या होगी, ये निगलेक्ट हो जाएंगी और ये 9 ये हो जाएंगे निगलेक्ट। अब यहां से सिर्फ 33 हमारा क्या होगा, काउंट होगा भाई। अब देखिए क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट पर ध्यान रखना पड़ेगा भी, अगर आपने स्टेटमेंट थोड़ी सी भी मिस कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो ध्यान रखना भी, इसमें क्या पूछा था हमारा, इकाई के बारे में पूछा था, तो हमें ध्यान रखना है इकाई में क्या है भाई, ये वाली क्या है हमारी, काउंट नहीं होगा 3, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए क्या है, अब क्या भाई इसमें पूछा है 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अगर मैं इस क्वेश्चन को गिनने बैठता हूं, अब अगर आप देखेंगे 1 से 100 तक कितनी बैठती है भाई हमारी, 1 से 100 तक हमारी भाई 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी है भाई, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं निकालने बैठता हूं भाई 50 से 100 तक, तो आपको क्या करना है भाई, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है 1 से लेके 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको आपको याद रखना है, जैसे 2 3 5 7 11 13, इस टाइप से आपको इनको याद रखना है। अब इसको याद रखने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, क्या करता हूं मैं आपको एक तरीका बताता हूं कैसे आपको याद रखनी है। आपको देखिए 2 का मल्टीपल पता है, 2 पता है, 3 पता है, इन सब का मल्टीपल कितना होता है, दोनों का 6। तो आपको क्या करना है, 6 का पहाड़ा लिख लेना है, कहां तक, 100 तक, 6 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30, देखिए इस तरीके से आप 100 तक लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, इससे पहले वाली संख्या और इसके बाद वाली संख्या, 9 या गया भाई, 7, इससे पहले 11, इसके बाद 13, इसके पहले 17, इसके बाद 18 के बाद 19 और यहाँ पे 23 और यहाँ पे कितना होगा 25, इसी तरीके से यहाँ से कितना होगा 29 और यहाँ पे कितना होगा 31। अब सिर्फ ये आपको 100 तक लिखना है। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, आपको पता होगा यहाँ पे अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पे ये तो हमारे सारे क्या हैं, डिविजिबल है, यानी ये तो छूटेंगे हमारे, ये सब तो क्या हो जाएंगे हमारे, नेगलेक्ट होंगे। लेकिन क्या है, अब इन संख्याओं में से आपकी जो अभाज्य संख्याएं हैं, अब आपको दिखने में लग रहा है एक्सप्लेन करते टाइम इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन जब आपको इसको याद करने में अब यहीं पे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं 1 से 100 तक की। जब आपको 1 से 100 तक की पूछ लिया जाता है तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कितनी कौन सी है, निकालते टाइम बहुत टाइम लगेगा, अलग अलग लिखेंगे तो इससे लिखेंगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि इसमें आपको संख्या बहुत आधी लिखनी पड़ेगी। अब यहां से देखिए 5 ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये भी है, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी है, ये भी है, बट ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको करना क्या है, इसमें से सिर्फ आपको 5 के और 7 के मल्टीपल काट देने हैं। 5 का मल्टीपल ये है, ठीक है, उसके बाद 7 का मल्टीपल आएगा एक, जैसे इसमें आएगा हमारा 7 का मल्टीपल आएगा, ठीक है भाई, उस टाइप से आपको इनको काट देना। बाकी जो संख्याएं बचेंगी वो सारी क्या होंगी, आपकी प्राइम नंबर ही होंगी भाई। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था भाई, 50 से 100 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है भाई, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। मैंने आपसे 1 से 100 तक की बता दी, 25 होंगी, आपको बताना है अब 50 से 100 के बीच की कितनी होंगी। अब 13 होंगी भाई, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 1 से 100 तक क्या है 25 है तो 2 से भाग कर लेंगे तो 12 होगा, आना कितना चाहिए 12 से ज्यादा यानी 13, तो 13 आंसर। लेकिन इसका आंसर मैं पहले ही बता रहा हूं 13 नहीं होगा। आपको एक ऑप्शन मैंने पहले ही निकाल दिया, आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इकाई और दहाई के स्थान का अंतर 1 है,
तो दो संख्याएं क्या है, अब वो दो अंकों की संख्या क्या है। अब देखिए इसमें बच्चे करते क्या है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर है 9, जो कि इसका क्या है, बेसिक सा मेथड है, ठीक है। इकाई और दहाई के अंक वाले स्थानों का अंतर क्या है, अगर मैं इसको दहाई का अंक मानता हूं और इसको इकाई का अंक मानता हूं तो ये 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे बच्चे, ऐड करेंगे, ठीक है। ये 9x के ना 11x और बराबर है 10। इस टाइप से कंफ्यूजिंग होगा भी, ठीक है, इस टाइप से कंफ्यूजिंग होगा क्वेश्चन, इसमें बहुत टाइम लगेगा। अब आपको क्या करना है, अगर आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा, एक तो मेथड ये भी, मैं आपको इस मेथड की बजाने की बजाय क्या करूंगा, ऑप्शन से सिलेक्ट करना बताता हूं। देखिए अब इसने क्या कहा, संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1। अब 1 है तो देखिए एक अंतर किसमें है, अंक सबका, अगर मैं 9 पे देखता हूं योग सबका कितना 9, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट जैसे ही पढ़ते हैं भी इकाई का अंतर कितना 1, ना इसमें एक अंतर है, यानी ये भी नेग्लेक्ट, ना इसमें एक अंतर है, ना इसमें एक अंतर है, अंतर किसमें बचा, 1 इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 54। आप इस मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं भी, अगर आप करना चाहें तो, ठीक है भी। ये आपका मेथड इस टाइप से हो जाएगा, जो कि मैं इसमें ये लगेगा बहुत लंबा मेथड है, अभी इसमें टाइम लगेगा, इससे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको क्या कहा है अभी, 15 तथा 14 के वर्गों में जोड़ी जाने वाली एक छोटी संख्या कौन सी है जिससे प्राप्त होने वाली एक संख्या क्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो। अब देखिए क्या कहा इसने, यहाँ पे 15 का स्क्वायर है और उसमें 14 का स्क्वायर है। 15 का स्क्वायर कितना होगा अभी 225 और 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। जब इनको जोड़ा तो कितना होगा 6 5 11, 9 2 11 और 1 12, और यहाँ पे कितना होगा अभी 2 और 1 3 और 1 4, यानी कितना हो गया 421 हो गया अभी। अब देखिए इसके नियर बाय हमारी पूर्ण संख्या कौन सी है, आपको पूर्ण वर्ग कम से कम 30 तक याद होनी चाहिए। अगर मैं इसके नियर बाय देखता हूं तो पूर्ण वर्ग संख्या मेरी कौन सी है अभी 441। अब ये 421 तो हमारा आ गया, इनको जोड़ने के बाद बनाना क्या है हमें पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 441 बनाना है। तो इसमें कितना जोड़ेंगे हम 20, तो 20 हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए भी, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 4 है, लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य गुणक 5 और 7 है, दोनों संख्याओं में छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है भाई, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो आपको करना क्या है, पहले तो मैं इसका आपको बेसिक बताता हूं। अब अगर मेरे पास दो संख्याएं हैं, अगर मैं उनका लघुत्तम समापवर्तक की बात करता हूं तो वो क्या है, महत्तम समापवर्तक क्या है। मान लिया मैंने दो संख्या लिखी, दो संख्याओं की मैंने क्या लिख दिया भाई, गुणनफल लिख दिया आपके पास, ये निकाय लिख देता हूं मैं, और दूसरी का मैंने लिख दिया ये वाला। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, अब इसने क्या किया, लघुत्तम समापवर्तक के दो अन्य गुणक। अब दो अन्य गुणक का मतलब कितने, तीन, कितने गुणक है इसमें 3। अब मैं अगर इन दो संख्याओं की बात करता हूं 20 7 दूनी 14 दूनी 28, अगर मैं इन संख्याओं की बात करता हूं, एक 20 है और एक मेरे पास क्या है 28। अगर मैं इनके लघुत्तम समापवर्तक की बात करता हूं, महत्तम समापवर्तक की, तो कितना होगा भाई, यहां से 2 और 2, तो कितना आ गया इनका महत्तम समापवर्तक 4। महत्तम समापवर्तक क्या होता है, दोनों का कॉमन। अगर मैं इसका क्या करता हूं, लघुत्तम समापवर्तक करता हूं, तो लघुत्तम समापवर्तक के लिए हम एक बात याद रखते हैं भाई, वहां पे 2 के जोड़े में से एक निकलता है और कॉमन है जो सिंगल है वो अकेला आता है। अगर मैं यहां से बात करता हूं 2, यहां से निकला 5, ठीक है भाई, यहां से निकला 7 और 4 एक और आएगा। अब 2 दूनी 4 है, ठीक है, ये तो 4 हमारा ऐसे कैसा बन गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्या है मेरा महत्तम समापवर्तक के गुणनखंड जो इसने लिए वही तो है, यानी जो गुणनखंड है वही तो बनेंगे। अब ये 4 तो इसने दे रखा है ना, 2 दूनी 4। तो अब अगर मैं बात करता हूं तो पहली छोटी संख्या कौन सी बनेगी भी हमारी इस टाइप से। अब इसकी ट्रिक क्या होगी, अगर मैं इसके बेसिक की बात तो ये था हमारा, अगर मैं बेसिक के बजाय इसकी क्या बात करता हूं भाई, अगर मैं बात करता हूं इसको सोल्व कैसे किया जाए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको करना क्या है, जो आपको गुणनखंड दिए गए हैं, लघुत्तम समापवर्तक के गुणनखंड दिए गए हैं, उसको आपको क्या कर देना है भी, लघुत्तम समापवर्तक के गुणनखंडों से गुणा कर देना, यानी 4 गुणा 5, तो ये हमेशा आपकी क्या बनेगी, छोटी संख्या आएगी। और 4 गुणा 7 ये आपकी क्या आएगी भी, हमेशा बड़ी संख्या आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना ही है, वो आपको सिर्फ बेसिक बताने के लिए था, आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसे लघुत्तम समापवर्तक के गुणक दे रखे हो और महत्तम समापवर्तक दे रखा है, तो महत्तम समापवर्तक को जब छोटे गुणक से गुणा करेंगे तो छोटी संख्या आएगी और बड़े गुणक से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या आएगी, ठीक है भी। ये नेक्स्ट
देखिए, दो संख्याओं के अंकों का योग 9 है, अगर उन संख्याओं को पलट दिया जाए तो संख्या कितनी होती है? 45। अब इसमें भी बच्चे वही बेसिक वाला करते हैं। मैं इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैं ये कहूंगा आपको भी, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सिंपली करना है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहां पे क्वेश्चन की, आपको देखिए संख्या क्या दी है? 45, 72, 63 और 27। अगर मैं इसको बदलता हूं, देखिए 72 को मैंने बदला तो 27, इसका अंतर कितना होगा भाई? अगर इसको घटाएंगे तो क्या इसका अंतर 45 होगा? नहीं होगा। अब इसी को तो हमने ऊपर किया है, इसको 27, यानी ये तो वैसे ही नहीं होगा। अब बात आई 63 को अगर मैं 36 से करता हूं तब भी मेरा क्या है? 45 नहीं आ रहा, तो अकेला ही 45 बचता है। तो हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से सोल्व करने में ऐसे नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्या भाई, एक टेलीफोन केंद्र में 3 फोन 20 सेकंड, 24 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे एक साथ 11:25 पर बजे तो अगली बार एक साथ कब बजेंगे? तो इसमें भी हमें क्या करना है भाई? एलसीएम लेना है। कब भाई? किस किस का? 20, 24 और 30। तो एलसीएम कितना होगा भी हमारा? इसका निकालिए भी। 2 पे 10, 12, 15। अब किस पे? फिर 2 पे, चलिए 5 पे कर देते हैं ताकि आसानी से 16, पहले 5, 2, 12 और 5, 3, 15। अब किस पे चलेगा? 3 पे, 2, 4, 1। अब फिर 2 पे, यानी यहां से क्या देगा? 2, 4, 3, 12 दूनी, 4, 3, 12 दूनी कितना हो गया? 24 और 24, 50, 120। ठीक है भाई, कितना हो गया? 24, 50, 120। यानी 120 में कितना हो गया? 2 मिनट। देखिए यहां पे ध्यान देखिए, यहां पे क्या लिखा? 11:25, यानी 11:25 पर ये लिखा है, बट आपको क्या करना है? टाइम किसमें? मिनट में। हाँ, लेकिन यहां पे गलती क्या है बच्चे? ये क्या दिया भाई? 240 सेकंड आया है, यानी कितनी मिनट आई है हमारी? कितनी आई भाई? 4 मिनट आई है। कितनी आ गई भाई? 4 मिनट आ गई। तो अगर 4 मिनट की बात करें तो कितना होगा भाई? 12:25 पे था तो 11:25 था, 11:29 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, 240 और 144 का सर्वगुणक। अब देखिए गुणनखंड की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अब देखिए इसको भाग करके देखते हैं। अब 2 सम संख्याएं हैं तो उनका क्या है? अगर मैं बात करता हूं, महत्तम समापक तो 2 तो होगा, लेकिन सबसे बड़ा पूछा इसने। अब यहां पे अगर पूछता इनका HCF क्या है, ठीक है भाई, तो हम क्या करते? उसी मेथड से निकालते। अब यहां से अगर आपकी बात की जाए तो 2 से भी भाग हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा। ठीक है, 6 से नहीं हो रहा ना, 6 चौका 24 और बच के कितने? हाँ ठीक है 4, 6 से नहीं हो रहा, लेकिन क्या है भाई? 4 से भी नहीं हो रहा शायद। हाँ, 4 दूनी 12, 4 छिक 24, 4 पे 4 पंजा 4 छिक 24 बच के 2। 4 से हो रहा, 2 से हो रहा, 6, लेकिन साथ में किससे? 8 से भी हो रहा है। अगर इसको ध्यान से देखें तो आप किस पे भाग हो रही है? 8 से भी। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा भाई? ये हो जाएगा इसका 8 हो जाएगा। ठीक है भी, इस टाइप 2 क्रमागत संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनके पहले संख्या का 3 गुणा दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। अब क्या है? 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, सिंपल सी बात है भी, लगातार होंगी संख्या। पहली संख्या का 3 गुणा दूसरी संख्या के 5 गुने से अधिक, 5 अधिक है। अगर आप इसमें निकालना चाहें तो इसको आप क्या कर सकते हैं? सीधी गुणा करके देख लीजिए, एक्स मानने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या कहा इसने? 3 गुणा दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। अगर मैं पहली संख्या देखता हूं 15 और इसका कितना बना? और 12। क्या ये इससे 5 गुना है? नहीं है भाई, 5 अधिक नहीं है। इसमें कितना हो गया? 6 × 18 और 7 दूनी 14, ये भी नहीं हुआ। अब इसका देखें तो 7 × 21, 8 दूनी 16 हो गया भी 5। एक बार दूसरे को भी चेक करते हैं, 9 दूनी 18 और ये कितना हो गया? सॉरी 9 × 27 और ये कितना हो गया? 20। क्या ये 7 है? ये 7 है, लेकिन 5 तो हमारा कितना? तो राइट आंसर कितना होगा? 7 और 8 वाला, यानी राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। कई बार क्या है, एक्स मानने की बजाय अगर आप ऑप्शन से उठाते हैं तो आप बेटर कर पाएंगे भी, क्योंकि ऑप्शन से पिक करना इजी होता है कई क्वेश्चनों में। ठीक है भी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कमेंट करके बताइए भी किस टॉपिक पर जो हमारा एनसीईआरटी में प्रीवियस क्वेश्चन है उन पर आपकी वीडियो बनाई जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।